फिल्म के शुरू में एक छोटा बच्चा है जो यतीम था। वो एक दुखी जिंदगी गुजारने लगा, तो वो अपनी दादी के पास आता है। वो हीरो बुवाए है, ताहम वो अफसुर्दा ही रहा क्योंकि इसे अपने वालिदैन की कमी महसूस हुई। इनकी वालिदा बहुत शफीक और शफीक थी। वो हीरो बुवाए का बहुत ख्याल रखती थी। बट हीरो बुवाए यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसकी दादी इससे कहती है, मैं तुम्हें एक पालतू जानवर लाती हूँ, खेलो और इसके साथ दोस्ती करो, इसके साथ अपने राज बांटे। कई हफ्तों के अंदर इसकी दादी इसे एक चूहा देती है। हीरो बुवाए वो चूहा मिलने के बाद बहुत खुश हुआ। वो अपना ज्यादातर वक्त इसके साथ गुजारता था। वो हमेशा अपनी माँ से कहता था, दादी, चूहे अपनी जिंदगी खुशी से गुजारते हैं। वो छलांग लगाते हैं और अपने पंजरों में खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बुवाए अपने कमरे में इस चूहे के साथ खेल रहा था। बाहर से एक चुड़ैल इसे घूर रही है। चुड़ैल की आंखें अजीब थी। हीरो बुवाई की दादी की हालत बिगड़ गई। वो थोड़ी देर के बाद बेहतर हो जाता है। वो हीरो लड़के से कहती है, आओ मेरे बेटे, चलो बाहर चलते हैं। फिर वो खरीदारी के लिए एक दुकान पर जाते हैं। एक औरत हीरो बुवाई के पास पहुंची जब वो अपनी दादी से थोड़ी दूर चल रहा था। वो दरअसल एक चुड़ैल थी। वो हीरो बुवाई को चॉकलेट देती है। ये वही चुड़ैल थी जो इस दिन इनके घर का पीछा कर रही थी। वो हीरो बुवाए से कहती है, प्यारे बच्चे, इधर आओ। वो इस पर जादू कर रही थी। इस चुड़ैल के पास एक पुरस्कार सांप भी था। उसी दौरान हीरो बुवाए की दादी इसे मुलाकात का वक्त बताती हैं। इसे देखकर हीरो बुवाए इसकी तरफ भागने लगता है और वो चुड़ैल तेजी से वहां से गायब हो जाती है। हीरो बुवाए घर आता है और अपनी दादी से कहता है, दादी, वो खातून दुकान में पुरस्कार अंदाज में मुझसे बातें कर रही थी। वो जबरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और वो कह रही थी, मेरी बात सुनो। इसके पास सांप भी था। तो इसकी दादी इससे कहती है, मेरा बेटा, वो चुड़ैल थी। हम तुम्हें क्यों मना करते हैं कि अजनबी से कुछ ना खाओ। ये बहुत मुमकिन है क्योंकि किसी ने इसे नशा किया है। इसके ऊपर अगर वो चुड़ैल थी तो वो पनीर खाने के लिए क्यों लेगी। वो जरूर आपको राग़िब करेगी। चलो मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ। मैं 10 साल की उम्र में था। मेरा एक दोस्त भी है। हम कहीं जा रहे थे। अचानक मेरा दोस्त चलते हुए वहाँ से गायब हो गया। मैंने इसकी एक झलक देखी तो एक अनजान खातून इसे चॉकलेट दे रही थी। वो चुड़ैल थी। ये कहना बेहतर है कि वो चुड़ैलों की लीडर थी। चुनाचे मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बालों की पोनी टेल बना रही थी, मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने मुर्गी बन गया। इसका मतलब है कि इस पर जादूगरनी ने लानत भेजी थी। ये भी मुमकिन है कि इस चॉकलेट में कुछ ऐसा हो जो इसने खाया हो। इसलिए मैं बचपन से ही चुड़ैलों से खुद को दूर रखता। अगली बार इनसे दूर रहना, कुछ ना लेना। जैसे ही कोई आपके सामने आए मुझे मतला करे। हीरो लड़के की दादी इससे कहती है, बेटा, हम जल्द ही ये जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजरों में आ गया है और वो सबसे पहले निचले तबके के लोगों पर हमला करती है। इसके घर के सामने एक होटल चल रहा था। दादी की एक कजन थी जो इस होटल की एग्जीक्यूटिव शेफ थी। वो होटल के मैनेजर से मुबाशरत रखती थी। इसे बताते हुए इसने इसके लिए एक छोटा सा कमरा महफूज कर लिया। इसका मतलब है होटल का मैनेजर एक अच्छा विरासत वाला आदमी था। दादी और हीरो बुवाए इस होटल में शिफ्ट हो गए। वो जहां चाहे जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। पहली नजर में बहुत सी चुड़ैलें इस होटल में दाखिल हो जाती हैं क्योंकि इनका वहां इज्तिमा होता है और इसके बाद इन्हें एक शानदार डिनर करना होता है। तमाम चुड़ैलें बहुत ट्रेंडी थी। वो वहां पहुंचकर मैनेजर से मिलते हैं। वो इससे कहते हैं, तुम जानते हो कि हम कौन हैं, तो हमारी मीटिंग के लिए एक हाल का बंदोबस्त करें। दरअसल इनका मंसूबा है कि वो तमाम बच्चों को अगवा कर लेंगे। बसूरत दीगर हम इन्हें जादुई फार्मूले पर मुश्तमिल चॉकलेट पेश करेंगे। इनको खाने के बाद तमाम बच्चे जानवर बन जाएंगे क्योंकि हमारे नजदीक बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं और वो इस दुनिया से जाने के लायक नहीं हैं। अब हमारे पास मुजरिम बच्चों की जांच पड़ताल के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हम तमाम बच्चों को शिकार बनाएंगे।
अब रात हो चुकी है और हीरो बुवाए अपनी दादी से बात कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है। हीरो बुवाए पूछता है, दादी, चुड़ैलें कैसी नजर आती हैं? इसकी दादी बताती हैं कि इसकी उंगलियां लंबी हैं, इसके नाखून गंदे हैं, इसलिए वो दस्ताने पहनते हैं। वो गंजे हैं इसलिए वो वग या बड़ी टोपी पहनते हैं। ये बातें सुनकर हीरो बुवाए बहुत डर गया, क्योंकि तूफान भी टूट चुका था। अब सबा का वक्त है। हीरो बुवाए नाखुश था। चुनाचे वो अजीम अलशान हाल में जाता है और अपने माउस को खेलने के लिए ले जाता है। उसी वक्त तमाम चुड़ैलें जुमा होने के लिए वहां पहुंच जाती हैं। खौफ महसूस करते हुए हीरो बुवाए खुद को वहीं छुपा लेता है। गरीनढाई डाइन इसे सूंघने लगती है, लेकिन वो इसे कहीं नहीं पाता, तो वो अपनी मुलाकात शुरू कर देती है। अब तमाम चुड़ैलें करसियों पर बैठ गईं, और इनके सामने गरीनढाई विच थी। वो इन्हें एक दवाइयाँ दिखाती है और इसे जादुई फार्मूला कहती है। अगर आप इसका एक कतरा कैंडी या चॉकलेट में डालते हैं, वो कैंडी एक जानवर में बदल जाएगी, बच्चों को मुतासिर करेगी, मुझ पर असर पड़ेगा। वो इसके बारे में मजीद तफसीलात बताने लगती है। फिर इसे दोबारा हीरो बुवाए की खुशबू आती है। इसे सटेज की खुशबू आने लगती है। इस वक्त इसकी नाक और चेहरा मकरूह और मुज़हका-ख़ेज़ लग रहा था। आखिर में वो गरीनढाई डाइन थी, तो वो प्लेटफॉर्म उठा कर अलिफ नीचे कोई नहीं है, लेकिन यह पीछे वैनिटी लीटर की खिड़की थी, जहां इसका सामना हीरो बुवाए से होता है। वो इसे पकड़ने के लिए सितारे फिर एक बहुत बड़ा बच्चा आता है जो वहां एक मेहमान का बेटा था। तमाम चुड़ैलें इसकी तरफ दौड़ी और इसे पकड़ लें। इसे खाने का शौक था, तो चुड़ैलें ये देखकर इत्मीनान महसूस करती हैं कि हम इसे बगैर किसी मुश्किल के फंस सकते हैं, और वो इसे वही चॉकलेट देते हैं जो इस दवा के साथ इनकी तरफ से दी जाती है। वो चॉकलेट खाने के बाद बच्चा जल्दी से एक छोटे चूहे में तब्दील हो जाता है। अब इस चूहे को देखकर चुड़ैलें खुद ही डरने लगे, और वो इस चूहे को अपनी एड़ियों के नीचे कुचलने वाले हैं। फिर हीरो बुवाए के पास वैनिटी लीटर की खिड़की से माउस निकलता है, लेकिन हीरो बुवाए ने ऐसा करने की गलती की, क्योंकि तमाम चुड़ैलें इसे देखते ही पकड़ लेती हैं। फिर इन्होंने इस जादुई माए का एक कतरा इसके कान में डाल दिया। नतीजा था हीरो बुवाए भी चूहे में बदल जाता है। अब भारी भरकम बचे और हीरो बुवाए चूहे फौरन भाग जाते हैं। इसके साथ हीरो बुवाए का पालतू चूहा भी है। फिर पता चलता है वो एक छोटा बच्चा था। चुड़ैल भी इसे चॉकलेट पेश करते हुए डू में बदल गई थी। इन तीनों के दरमियान दोस्ती का अच्छा रिश्ता बनता है, और कहते हैं कि हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। हीरो बुवाए फौरन अपनी दादी की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो इसे कहती है, मेरी दादी की चुड़ैलों ने हमें चूहे बना दिया था। वो कहती है, इन चुड़ैलों के साथ जहन्नम। वो मेरे बच्चों को चूहे बना देते हैं, मैं इनसे बदला लूंगा। अब हीरो बुवाए अपनी दादी से कहता है, अहम बात यह है कि वो जगह जहाँ ये चुड़ैलें रहती हैं, इसकी छत हमारे कमरे की छत से नजर आती है। फिर दादी एक मंसूबा बनाती हैं और कहती हैं, मैं एक जखीरा बना रही हूँ, मैं इसे डालते वक्त आपको नीचे ले जाऊंगा। आप इसके जादुई माए को चोरी करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, और मैं आपको दरअसत करूंगा। तो वो ऐसा ही करती है। दादी ने अपने पोते हीरो बुवाए को इस जुर्म में डाल दिया। फिर वो नीचे उतरने लगता है। हीरो बुवाए चुड़ैल को डरा रहा है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। वो दवाइयाँ लेकर हीरो बुवाए वापस जुर्म में गिर जाता है। चुड़ैल इसकी एक झलक देखती है जब इसकी दादी जुर्म को खींच रही है, और इसने जुर्म को मजबूती से पकड़ लिया। फिर हीरो बुवाए की दादी कहती हैं, इसे छोड़ दो। जब मैं इस जुर्म को बना रहा था तो ये मुझसे नीचे गिर गया, तो मैं इसे दोबारा खींच रहा हूँ। जादूगरनी कहती है, ये कैसी है? फिर वो जुर्म को चेक करने वाली है। इसे देखकर वो हीरो बुवाए का चूहा मार सकती थी। उसी दौरान मैनेजर वहां पहुंच जाता है, तो वो जुर्म छोड़ देता है। अब दादी वो दवाइयाँ ऊपर ले गई थी। इसने प्लेट में माए डाला और एक एक करके 3 चूहे रखे, लेकिन ये किया है वो जादुई माए असर नहीं करता, क्योंकि वो दवा इंसान को जानवर नहीं बल्कि जानवर को इंसान बना सकती है। हीरो बुवाए कहता है, दादी, हम सेहत याब नहीं हो सकते,
क्यों ना हम इस दवाई को चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो वो खाने जा रहे हैं। अच्छा, तुम किचन में जा सकते हो। दादी कहते हैं, वाह बच्चों, क्या शानदार आइडिया आपके साथ आया है। फिर वो इन 3 चूहों को अपने थैले में लेकर इस किचन में चली गई, जहाँ चुड़ैल का सूप तैयार किया जा रहा है, और वो दवाई इसमें डाल देती है। फिर होटल के मैनेजर का सामना दादी से होता है जिसने ये किया। इसने पूछा, क्या ये चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये आपके पालतू जानवर हैं तो इन्हें किचन में नहीं ले जाना चाहिए। तुमने एक हकीर काम किया है। फिर दादी कहती हैं, ये मेरे चूहे नहीं हैं, सब चेक करो। दादी ने इन चूहों को अपने थैले के कोने में छुपा रखा है। मैनेजर के कमरे और सामान की चेकिंग के दौरान कहीं से चूहे नहीं मिले, तो इसे शर्म आती है। तब दादी कहती हैं, मैं आपसे शिकायत करूंगा। आपने बगैर किसी वजह के किसी का कमरा कैसे चेक किया? नई शक्ल। पुलिस आपके होटल को सील कर देगी। वो मुंतजिम मतकी है और कहता है कि ये खातून। हौसला रखें, आखिर किया हुआ। आप मुझसे रात का खाना खा सकते हैं। मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। फिर दादी अपने हवाई जहाज में कामयाब हो गई, चाहे इसे खाने को भी मिल जाए। फिर इन चुड़ैलों के खाने का वक्त भी करीब आता है। इन चुड़ैलों ने वो सूप सिर्फ अपने लिए तैयार किया था, और ये अच्छा होने वाला था कि वो इस सूप पर आटा बन जाएंगे। पहली नजर में तमाम चुड़ैलें जब सूप पीती हैं तो चूहों में बदल जाती हैं। दादी इसे देखकर खुश हो रही हैं, और ये एक खुशगवार नजारा भी दे रहा था। दादी खुद और होटल का सारा अमला चूहे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गरीनड हाइडाइन ने अभी तक सूप नहीं चखा था। नतीजे के तौर पर वो एक डू में तब्दील नहीं होता। फिर तीनों चूहों ने जाल बिछा दिया। वो चालाकी से चुड़ैल की उंगली को फंसाते हैं। इतने में चुड़ैल रोने लगती है तो इन्होंने फौरन वो दवाई इसके मीना में डाल दी। अब इसका ट्रांसफर भी दूसरे चूहों से बड़ा था, और इन्होंने इसे शीशे के कप में डाल दिया। फिर दादी बिल्ली को चुड़ैल के पिंजरे के सामने रख देती हैं। और कौन जानता है कि बिल्ली इस पर हमला करते हुए चूहे को खा सकती है या मार सकती है। अब दादी अपने थैले में 3 चूहे रखने पर बहुत पुरजोश है। वो इस होटल से बाहर आती है, क्योंकि अब इसे चुड़ैलों से खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी जिंदगी गुजार सकती थी। जाहिरी तौर पर मोटे बच्चे के वालिदैन काफी परेशान हैं। हमारा बेटा कहाँ गया? लेकिन इसकी माँ बहुत बदतमीज थी। इसने कभी अपने बेटे से मोहब्बत नहीं की, और जब इसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा हो, वो खौफजदा है और कहती है, इसे अठाओ से मुकम्मल कंट्रोल में रखें, मैं इसे लेने पर गौर नहीं करूंगा। वो चूहा भी कहता है, ठीक है, मुझे अपने दोस्त मिल गए हैं, मैं इनसे छुटकारा